हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही खुश होंगे। मेरे ब्लॉग की इतनी अनोखी शुरुआत कभी भी नहीं हुई है, कहीं से भी नहीं हुई है। तो अभी बेसिकली है हम इस ई रिक्शा में। अभी हम प्रयागराज से अयोध्या जा रहे हैं और जो होटल था उससे हमारा जो स्टेशन है इस टाइम वो 10 किलोमीटर दूर है। वैसे इतना 10 किलोमीटर दूर नहीं था, वैसे तो 1.5 किलोमीटर दूरी था, लेकिन इन्होंने इसके कुंभ के चलते जो मेन स्टेशन है, बस स्टैंड है, वो इन्होंने 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया भीड़ की वजह से, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। एंड आई लव दिस ई रिक्शा राइड, मुझे इतनी पसंद है, मुझे इसमें इतना मजा आता है। तो हमें जो 10 किलोमीटर का पड़ा, ये पड़ा 600 रुपए का। मतलब कैन यू इमेजिन कि जिसमें 50 रुपए या 20 रुपए की सफाई जाती है, वो अभी हमें 600 रुपए का पड़ा है। बट ठीक है भाई, नीड ऑफ द आवर, जब बस स्टैंड जाना है या बस पकड़नी है तो कांट डू एनीथिंग। आई जस्ट होप कि हम पहुंच जाए। एंड यू नो 12 बजे की है, अभी 10 बज रहे ऑलरेडी। एंड यू नो हमने कल लोगों से पूछा था कि भाई ऐसे ऐसे हमें वहां जाना है, कितना टाइम लग जाएगा, हमें कितना पहले निकलना चाहिए। तो हमें ना एक बंदे ने बोला आप सुबह 5 बजे निकल जाओ तो 12 बजे तक तो पहुंच ही जाओगे। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या सिचुएशन है। बट आई डोंट थिंक इतना टाइम लगेगा। हम तो 10 बजे निकले हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि हम पहुंच जाएंगे। आई थिंक बहुत सफिशिएंट टाइम है 2 घंटे का। हाँ, क्योंकि आधा घंटा तो मैप पे ही दिखा रहा है। प्रयागराज में हो गया, पता चल गया इतना टाइम लगता है। हाँ, मतलब हमें प्रयागराज में रहने के बाद ये भी पता चला है कि लोग बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं कि बहुत जाम है, बट एक्चुअली इतना जाम नहीं है। तो अभी बस स्टैंड पहुंचते हैं, फिर वहाँ का पूरा स्टेटस दिखाते हैं कि क्या सीन है, वहाँ पे कितनी भीड़ है और हमें सीट वीट कैसे मिल रही है, लाइक पूरा अपडेट देते हैं। बस पहुंचते बस स्टैंड। टिल द टाइम अगेन विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। बेसिकली यहाँ का बहुत ही फेमस विनायक मॉल है इलाहाबाद का, और हम इस टाइम सिविल लाइंस हैं, यहाँ के सबसे ज्यादा पॉश एरिया। तो ये भी एक तरफ है प्रयागराज की, सिर्फ वही नहीं जो कि हमें कुंभ में मिल रही है देखने को। तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स वगैरह सब कुछ है। तो अभी ई रिक्शा वाला जो था उसने हमें उतारा यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर पहले। तो अब हम वहाँ से पैदल जा रहे हैं बस स्टैंड। देखो कि भाई कितना दूर है यहाँ से। आई एम नॉट श्योर, उसने बोला है हमें 1 किलोमीटर, आई एम नॉट श्योर कि कितना दूर है। सो मैंने ना इंस्टाग्राम पे ये पीपा पुल बहुत ज्यादा देखा था और हम पूरे अपने 2 दिन में हम उस पर नहीं चल पाए थे या हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। और किस्मत देखो, जो हमारा बस स्टैंड है, हमें उसके लिए पूरा पीपा पुल क्रॉस करके जाना है, उसके बाद ही हमें बस मिलेगी। और मैं दिखाती हूँ, अगर आपने भी देखा हो तो आपने ये पूरा देखा होगा इंस्टाग्राम पे। और मुझे इतना अच्छा सा लग रहा है ना कि यार इसको पूरा पार करके आप देखो सारे लोग जा रहे हैं। तो अब इसी को पूरा पार करके हमें वहां तक पहुंचना है, उधर हमें बसेस मिलेंगी जाके। तो चलो ट्राई दिस न्यू एक्सपीरियंस एज वेल। और मैं तो चाहती थी, तो अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे प्रयागराज की पूरी ट्रिप कंप्लीट हो गई, क्योंकि मुझे ये पुल पे चलना ही था। एंड फाइनली आई एम गोइंग। भाई 4 किलोमीटर से हम इस रेगिस्तान में चल रहे हैं। 4 किलोमीटर हो गए और अभी तक बस स्टैंड आने का नाम नहीं ले रहा। इतना धोखेबाज ऑटो वाला, उसने हमें इतना दूर छोड़ दिया और अब हम चले जा रहे हैं। थैंकफुल टू ऑल दीज जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें इतनी हिम्मत मिल रही है ना, वरना इतना बड़ा रेगिस्तान है ये कि भाई मतलब ऐसा लग रहा है टर्की वर्की के रेगिस्तान नहीं होते जहाँ पे छोड़ देते हैं, जो लोग डंकी मारते हैं, उस वाला। देखो मैं दिखाती हूँ, इतने सारे लोग ये यहाँ पर हैं, ये देखो। इनकी वजह से हिम्मत मिल रही है कि भाई ये लोग चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। और थैंकफुली शूज़ भी पहन के आए थे तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा थक गए अभी तक। तो सोचो हम जैसे लोगों को बस कम से कम 3 घंटे में मिल गया यहाँ पे। हमने इतना ढूंढा और तब जाके 40-50 मिनट में हमें अपनी बस मिली है। तो बाकी लोगों का क्या हाल हो रहा होगा यहाँ पे चलते वो। थैंकफुली अभी अपनी बस भी मिल गई है, सीट भी सब सही है उसमें। तो अब जाके इतना गर्मी मतलब स्वेटर भूल जाओ भाई, बिल्कुल कोई स्वेटर कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अब जाके ये थोड़ा सा सोडा वोडा कुछ पी रहे हैं, फिर बैठते हैं। तो ये है भाई। एंड बहुत बड़े एरिया में बस स्टैंड मतलब बसेस लगी हुई हैं। कम से कम आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे बस ढूंढने में, अगर आप बस से आ रहे हो तो। बसेस ढूंढ, क्योंकि भाई ऑनलाइन बुकिंग, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई सीट में बस में। एंड यहाँ पे इस वाली बस में क्योंकि मैं बुकिंग से है सब कुछ, तो इतनी भीड़ नहीं है कि भाई लोग चढ़ रहे हैं आपके ऊपर। बट हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से बस में बैठे, बस स्टार्ट नहीं हुई है बिकॉज लोगों को मिल ही नहीं रही थी बस। तो ऑब्वियसली बिना सवारी हम जा नहीं सकते थे। बट यहाँ पर हम 1.5 घंटे से क्योंकि बैठे हुए थे, एंड सब लोग इतना चल के आ रहे हैं, इतने भूखे हैं ना सब। तो एक समोसे वाला आया एंड लिटरली सब उसके ऊपर टूट पड़े, ऐसे सब ने समोसे लिए हैं, इतनी
तो अभी स्टार्टिंग आवर जर्नी विद समोसा एंड कंडक्टर ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वी हैव नो आइडिया हम अयोध्या कब पहुंच रहे हैं, हमें नहीं पता कि कब तक हम पहुंच सकते हैं। पहुंचने को आज 6-8 घंटे में पहुंच सकते हैं, पहुंचने को कल सुबह भी पहुंच सकते हैं, नो आइडिया। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टार्ट द जर्नी। जय श्री राम। यार ऑलमोस्ट सिर्फ 4 घंटे का रास्ता था अयोध्या का और हमें 10 घंटे हो चुके हैं और हम अभी तक नहीं पहुंचे और अभी भी हमें नहीं पता आगे हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो मतलब मेरी हालत अब देख ही रहे हो कैसी हो रही है, बट ठीक है, मतलब दिस इज आई थिंक समथिंग विच वी ऑलरेडी न्यू, विच वी हैड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, तो इतना कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मैं तो बस अपडेट दे रही हूँ कि भाई जो मेरा ब्लॉग देखे उसको पता हो कि भाई ये ग्राउंड रियलिटी है। तो हमारी बस थी जिसमें हमारा पूरा रिजर्वेशन था, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा लोग फालतू नहीं भर के आ रहे थे, तो हमारे पास वो चीज़ अच्छी है कि यू नो ऐसे अननेसेसरी लोग भरे हुए नहीं है उसमें। दूसरी चीज़ उसमें एसी भी है हमारी बस में, तो हम काफ़ी कंफर्टिंग वे में आ रहे हैं, वो सब ठीक है। बट 10 घंटे का जाम तो जाम होता है ना यार, पैर भी तो कुछ हो जाते हैं, तो बस वही वाली बात है। बाकी अभी हम एक ढाबे पे रुके हैं खाना वाना खाने के लिए। एज सुन एज जैसे ही हम यहाँ पर खाना वाना सब खा लेंगे फिर निकलते हैं। एंड हमारा प्लान था आज का हनुमानगढ़ी मंदिर घूमने का, बट आई डोंट थिंक कि अब वो पॉसिबल है इन एनी वे। सो लेट्स सी अब आगे कैसी चीज़ें जाती है। अभी तक की अपडेट तो यही है। सो बेसिकली अब जाके कहीं 10 से 12, मतलब 10 भी नहीं कहूँगी मैं, 12 ही घंटे कहूँगी, 12 घंटे बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ अयोध्या। एंड जस्ट अयोध्या थैंकफुली जो हमने होम स्टे लिया है वो बिल्कुल राम जन्मभूमि के एकदम पास में ही है। एंड हमने जो अभी रास्ते में आते हुए देखा वो ये देखा कि यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने जो घर हैं वो एज अ होम स्टे लगा रखे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। सो बस हमने भी यहीं पे ऐसे होम स्टे लिया हुआ है एंड थैंकफुली बहुत ही सही है, लाइक एकदम कोजी सा एंड अच्छा सा। तो काफ़ी प्यारा है, मेरे को तो सही लगा काफ़ी ज़्यादा, अनलाइक आवर दूसरा जो एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक वो भी उस टाइम हमें ज़रूरत थी, वो हमें इतना मिल गया था वो भी बहुत था, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। चलो यार एटलीस्ट मतलब रहने की अच्छी जगह मिल गई, अब बस दर्शन और अच्छे से मिल जाए, उसके बाद हमारी ये पूरी जो ट्रिप है वो एकदम सक्सेसफुल हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। एंड फिर हम अपने घर लौट जाएंगे एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ट्रिप के बाद। तो चलो देखते हैं, मैं आपको सुबह बताती हूँ कि यार कैसे दर्शन रहे एंड वहाँ पे सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग सारी डिटेल्स मैं आपको देती हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही खुश होंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग हो गए हैं राम मंदिर के लिए रेडी। सो बेसिकली जो मंदिर है वो 6 बजे खुलता है, बट हमने सोचा कि ऑब्वियसली लाइन्स बहुत पहले से लगना स्टार्ट हो जाती हैं और जितनी ज़्यादा जल्दी आप लाइन में होते हो उतना अच्छे आपको दर्शन हो जाते हैं। एंड सुबह 4 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लाइक जैसे अर्ली मॉर्निंग और ज़्यादा 6-7 बजे होने लगती है। तो बस अभी हम वहाँ के लिए निकलते हैं। सो एज़ फार एज़ आई नो जैसे जहाँ पे हम ये होम स्टे कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है और वहाँ पे चप्पल्स भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप चप्पल पहन के जाएँगे तो भी आपको एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, लाइक वो चप्पल्स स्टैंड में उतारने के लिए, और फ़ोन का भी सेम ही सीन है। तो चलो अभी तो एज़ फार एज़ आई नो अभी तक मुझे यही पता है। सो जैसे ही हम निकलते हैं और वहाँ से दर्शन करके वापस आते हैं, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन हम आपको फिर देते हैं। सो वी आर बैक फ्रॉम राम मंदिर दर्शन करके एंड ऑनेस्टली मतलब इतना सही लग रहा था वहाँ पे। एक तो वहाँ पर इतना सिस्टमैटिक है सब कुछ, इतना वहाँ पे पूरी मूविंग लाइन है। वहाँ पे आपको ज़्यादा देर ऐसा है ही नहीं कि आप, लाइन बहुत लंबी है लेकिन वो कंटिन्यूअसली मूव हो रही है, वहाँ पे आपको रुकना ही नहीं है। सो अगर स्टिल होती है ना लाइन तो आपको बहुत पैरों में भी दर्द हो रहा होता है, आपको बहुत फील भी हो रहा होता है एंड आप बहुत सफ़र कर रहे होते हो। बट जब इतनी ज़्यादा मूविंग लाइन होती है आप बस कंटिन्यूअसली बस राम नाम जप के बस आप चलते जाते हो। तो ऑलमोस्ट हम लोग गए थे, हमें आई थिंक आधे पौन घंटे के अंदर पूरे दर्शन हो गए थे एंड सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक, कोई ढक्का वक्का नहीं था, कुछ नहीं था एंड दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे। सो हमारा अयोध्या का तो एक्सपीरियंस श्री राम जन्मभूमि का तो बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। एंड जो मैंने अभी आपको जाते वक्त बोला था कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, चप्पल अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ़ोन वगैरह सब कुछ अलाउड है, बस ये है कि अंदर फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो लाइक थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा टोक देते हैं कि नहीं फ़ोन नीचे रखो ऐसा-वैसा करके। बट फ़ोन्स कंप्लीटली अलाउड है, सब लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे बाहर। और दूसरी बात चप्पल्स का भी सेम सीन है कि चप्पल अगर आपको स्टैंड में उतारनी स्टैंड में उतारो, अदरवाइज़ कोई सेफ जगह आप कहीं साइड में उतार दो जहाँ पे आपको लगे आपको चप्पल्स आपकी वापस मिल सकती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ की लाइन में लगना पड़ेगा। और ये मैं एज़ ऑफ नाउ अभी बता रही हूँ जबकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली कुंभ की वजह से मैं तब की बता रही हूँ। सो जनरल डेज़ में तो मुझे लगता है बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस एंड फॉर श्योर काशी से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट था, तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर किसी को भी अयोध्या दर्शन करने के लिए आना है
तो बस ये सोच लेना कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है, क्योंकि पहुँचते वक़्त बहुत टाइम लग जाएगा, लाइक काफ़ी लंबा जाम है। बट मंदिर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दिस इज़ फॉर श्योर। सो अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। सो बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो ऑब्वियसली श्री राम जन्मभूमि, और दूसरी चीज़ यहाँ पे श्री हनुमानगढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अब बस हम इस वक़्त वहीं पर जा रहे हैं एंड आई लेट्स सी कि वहाँ पर कितनी लंबी लाइन है, वहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है। तो बस जैसा भी होगा वो मैं बहुत ही रियल टाइम बेसिस आपको अपडेट करती रहूँगी। एंड सीरियसली मैं ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज जनरली लोग बहुत आराम से दर्शन करते हैं, आते आ जाते हैं वापस, बट मुझे ब्लॉग बनाना पड़ता है बिकॉज मुझे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जब हम आते हैं ना तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम भी लोगों के ब्लॉग्स देख देख के ही आते हैं। तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना प्लीज़। ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल इज कि यहाँ पर ना आपको कोई होटल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ना श्री राम जन्म जो है उसी के ठीक पीछे बहुत सारे घर हैं और सब लोग ने उसे होम स्टे बना रखा है एंड अच्छे हैं होम स्टे, लाइक जिसमें हम रुके हैं आपने देख ही लिया होगा पिछले वाले व्लॉग में, काफ़ी अच्छा है वो होम स्टे। एंड वो ये बहुत कमर्शियलाइज है, लाइक ऐसा नहीं है किसी ने भी अपने घर का एक रूम दे दिया, लाइक कमर्शियलाइज प्रॉपर बना रखे हैं उन लोगों ने। चेक इन चेकआउट टाइम जो कि 300 मीटर दूर पड़ते हैं मंदिर से, तो होटल लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे होम स्टे जो है वो बुक कर सकते हो और रह सकते हो। ये थी श्री हनुमानगढ़ी की भीड़, और ये 4-5 किलोमीटर से इतनी ही भीड़ थी। एंड यहाँ पर जो रास्ता है जाने का वो भी थोड़ा सकरा है, तो इस वजह से भी भीड़ ज़्यादा लगती है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है वहाँ पर। सिया राम, जय श्री राम, जय श्री। भाई हनुमानगढ़ी इज वे डिफिकल्ट देन राम मंदिर। राम मंदिर में तो काफी मूविंग लाइन थी एंड काफी ज्यादा इजी भी था, बट हनुमानगढ़ी में तो 4 से 5 किलोमीटर की लाइन थी और कंपेरेटिवली लेस मूविंग थी, बट वहाँ पे दर्शन इट वॉज डिफिकल्ट फॉर श्योर। बट दर्शन हाँ हनुमानगढ़ी में ज्यादा अच्छे हुए कंपेयर टू राम मंदिर, वहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी निकाल देते, लेकिन यहाँ पे दर्शन भी सब कुछ अच्छे से हो गए। तो अब हम जा रहे हैं कनक महल देखने और दशरथ महल देखने, और फिर उससे पहले क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो 5 बजे के उठे हुए हैं, सॉरी 4 साढ़े 4 बजे के उठे हुए हैं, तो फिर अब कुछ भी नहीं खाया तो पहली चाय ले रहे हैं हम दिन की। तो हम बता दें कि भाई अभी यहाँ पे तो ना फोटोग्राफी का टाइम था ना अलाउड थी, और पहले दर्शन कर लो वही बहुत थी, तो इसलिए इतना नहीं ले पाए। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग भी आओ तो यहाँ पे दर्शन साक्षात करना ज्यादा बेटर है रादर देन ब्लॉग में दिखाना। बट कनक महल और दशरथ महल में अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। बाकी भीड़ तो आपने देख ली भाई, क्या जबरदस्त भीड़ थी। मैंने इससे पहले ना कुल्हड़ मैगी बहुत सुनी भी थी और ऑब्वियसली मेरे को अभी इतना इंटरेस्ट नहीं आया था खाने में, बट बाई चांस मेरे को यहाँ पे कुल्हड़ मैगी मिल गई तो हमने कहा चलो खा लेते हैं। इस बात से कुछ भी नहीं खाया हमने, तो लेट्स ईट इट नाउ। और मैं बताती हूँ कि ये कैसी है। इस पे इन्होंने पूरी भुजिया ढाल के दी है, थैंकफुली ज्यादा गर्म नहीं है तो टाइम से खा सकते हैं। और मैगी तो बढ़िया होती है यार, मैगी तो कभी खराब होती है। एंड बाई नाउ अभी पता ही होगा कि भाई मेरे को फ्रूट्स बेहद पसंद होता है, फ्रूट जगह थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ कि यार प्लीज बस थोड़े से मिल जाए। एंड जैसे फिर हमें ये दशरथ महल पहुंच गया, दशरथ महल के ठीक सामने हमें मिला ये पूरे वाटरमेलन और पपाया, ये सब कुछ सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं और इनके पास सारी स्प्राउट्स भी हैं। तो अगर आपको देखना होगा तो स्प्राउट, मूंगफली, चाट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रेकफास्ट, लाइक अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा है। अनलाइक कुंभ में इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, बट यहाँ पर तो मतलब काफी चीजें हैं खाने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी नाश्ते की खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत मजा भी आएगा। लाइक मेरे को अयोध्या जेन्युइनली बहुत पसंद आया, काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, काफी वेल मैनेज्ड है, दर्शन भी अच्छे हो रहे हैं एंड खाना पीना सब कुछ ही बहुत अच्छा है यार यहाँ पे। चलो दिखाते हैं दशरथ महल, चलो। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली काफी कम भीड़ है एज कम्पेयर टू हनुमानगढ़ी मंदिर और राम मंदिर ऑब्वियसली, बिकॉज वो जो जगह है वो आस्था से जुड़ी हुई है, वहाँ पर लोग अपनी आस्था लेके आते हैं। ये सिर्फ लोग घूमने के पर्पज से आते हैं, तो उसी से आपको पता चलता है कि लोग मंदिरों में सिर्फ घूमने नहीं आते। अगर घूमने आते तो यहाँ पर भी उतनी भीड़ होती जितनी वहाँ पर होती, बट ये सिर्फ देखने के लिए है। तो चलो फिर देखते हैं।
यह दशरथ महल अब एक मंदिर में तब्दील हो चुका है, जिसमें कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दर्शन हो सकते हैं या फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दर्शन हो सकते हैं। यह मंदिर को अब सर्वोच्च सिद्ध पीठ भी कहा जाता है और इसीलिए मैंने यहाँ का पूरा जितना भी मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने पूरा किया है, ताकि जो लोग भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वो यहाँ पर बैठ के दर्शन कर सके। और ये महल भी बहुत सुंदर था, यहाँ पे अलग अलग तरीके की चित्रकारियां की हुई थी, काफी कलरफुल, काफी सुंदर था। और फिर दर्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गए थे, क्योंकि मेन सबका फोकस राम मंदिर पर या हनुमानगढ़ी मंदिर पर था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम होने की वजह से बहुत ही प्रॉपर दर्शन हो गए थे। एंड ऑनेस्टली राम जी, सीता जी सब जगह सेम ही है। तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मंदिर से फर्क नहीं पड़ता, भगवान सेम है, श्रद्धा सेम है, तो आपको सभी जगह दर्शन करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपने अच्छे से दशरथ महल के भी दर्शन कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं हम कनक महल, जो कि सीता माता का था। तो हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि वो कैसा होता है। तो बेसिकली हम कनक महल पहुंच गए हैं, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। एंड जो सबसे अच्छी चीज ये है वो यहाँ की ये है कि हम 4 जगह घूमे, दर्शन किए, राम जन्मभूमि के, हनुमानगढ़ी के, कनक महल और दशरथ महल। और ये सब कुछ सिर्फ 500 मीटर के अंदर है। और दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको कुछ भी व्हीकल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस आराम से अपना चलिए और आप हर जगह के दर्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही पहुंच गए विद इन 2 मिनट, और अब हम यहाँ के दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 मिनट लगेंगे। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आइए, दर्शन करिए। यहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा सा, बहुत प्यारा सा, दर्शन करिए, महल में अच्छे से महल घूमिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। आ सकते हैं आप यहाँ पे, डेफिनेटली रिकमेंडेड, क्योंकि आप इतनी दूर आए हैं तो डेफिनेटली देख के ही जाइए। फिर भाई कम से कम 4 किलोमीटर हो गए चलते चलते। दर्शन हमारे बहुत देर पहले के हुए, कनक महल, दशरथ महल सब हमने घूम लिया। लेकिन तुम एक बार देखो यार, तुम दिखाओ, तुम भीड़ दिखाओ, तुम वन पे दिखाओ, वन पे। जहाँ तक आपकी नजर जा सकती है ना, ये लाइन उतनी ज्यादा लंबी है, बहुत बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। तो मैं तो भाई थक गई, मैंने कहा भाई यार थोड़ा सा चाहिए, कुछ चाहिए गले के लिए, कुछ चाहिए, कुछ पीने के लिए चाहिए। तो फिर अभी ऑरेंज जूस, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, जूस या फ्रूट से बढ़िया कुछ नहीं है सही में लाइफ में। तो अभी इतना सुबह से थकने के बाद अब फाइनली हमारे लंच का टाइम है, और यहीं पे पास में अयोध्या के राम मंदिर के ठीक सामने उजूपी है, तो हम लोग बस वहीं पर ही लंच करने आए हैं। अगर आप देखो तो सी यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। ये अपने आप में एक अच्छा खासा काफी बड़ा रेस्टोरेंट है, एंड काफी एक्सपेंसिव भी है वैसे ये, जितना मैंने नॉर्मल रेट के हिसाब से काफी ज्यादा महंगा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जूसेस जनरल 50 के मिल रहे हैं बाहर, ऑब्वियसली वो बाहर है, बट यहाँ पे वो 250 का मिल रहा है। तो लाइक 50 से 250 के जूस का डिफरेंस आप समझ सकते हो कितनी एक्सपेंसिव है। बट हाँ, यहाँ पर अच्छा खासा ये बड़ा है, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है तो थोड़ा सा थोड़ा ऑर्डर वगैरह में थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट स्टिल ये लोग काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हम लोगों ने भी मंगाया है मसाला डोसा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक कोई साउथ इंडियन आउटलेट है तो वहाँ पे आप साउथ इंडियन से बेटर क्या ही खा सकते हो। तो हमें कुछ लाइट खाना था जिसमें जो ज्यादा फ्राइड ना हो और थोड़ा सेफर साइड रहे, तो इसलिए हमने फिर यही ऑर्डर किया। तो चलो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी जानकारी मुझे आपको देनी थी वो ऑलमोस्ट मैंने आपको दे ही दी है। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।